मतलब जैसे कि इनका पीछे का काफी सारा है, मतलब जो रिलेटेड हो इससे सर, जो आज ही कंप्लीट हो जाए भले ही चाहे इनका कुछ ऐसा करा तो मेरा मेरा भी रिवाइज हो जाएगा सर, है ना सर? जैसे कि सर जीएमबी वगैरह थी या कुछ और, मतलब जो भी आपको सही लगे सर। हाँ नहीं, आज यही करते कि हैं। आज थोड़ा सा पुराना हाँ कर लेते हैं जी ताकि सर, इनका रिवाइज हो जाए और आयुष को क्लियर हो जाए। हाँ जी सर। ठीक है, एक बार वो आ जाए। अच्छा आयुष, इससे पहले जीएमबी वगैरह बनाई है तुमने? क्या होती है जीएमबी, क्या नहीं होती? होंगे क्या नाम, सर? जीएमबी नाम सुना होगा, जीएमबी होती है एक चीज। नहीं सर, नहीं सुना। नहीं सुना? अब देखो क्या होता है जीएमपी। ये बेसिकली क्या होता है, ये ना, हम जैसे घर पे बैठे हैं और छोटा मोटा काम करने के लिए, छोटी मोटी अर्निंग के लिए, कि टाइम अपना खाने पीने का जुगाड़ हो जाए, थोड़ा सा इधर उधर घूमने फिरने का हो जाए, इस चीज़ के लिए हम लोग ना लोग दूसरों की जीएमबी बनाते हैं। जीएमबी बेसिकली क्या होता है कि तुमने देखा होगा, जब भी हम कहीं जाते हैं, मान लो हम सारे के सारे मिलकर कहीं घूमने के लिए गए, मान लो मनाली गए, और वहाँ पर जाने के बाद हमें भूख लगी, तो हम वहाँ पे किसी आदमी से खड़े होकर या रुक कर गाड़ी में से निकल कर ये नहीं पूछेंगे कि भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट कहाँ पर है। हम क्या करेंगे, सारे के सारे फ़ोन निकालेंगे और सर्च करेंगे, क्या, हमें कीवर्ड सर्च करेंगे, कौन सा रेस्टोरेंट नियर मी, या फिर बेस्ट रेस्टोरेंट इन मनाली। अब जैसे ही ये चीज़ हम सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद ना कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, देखो मैं दिखाता हूँ। सर बस राघव भी आ जाए, मैंने तो हाँ हाँ, उसका भी राघव नहीं को हुआ आने सर दो। ये। हाँ, उसी के आगे का ही कराऊंगा, आने दो उसे। बस इतने तो मैं बेस जी बना रहा हूँ, इतना उसको भी फिर करा दूँ। ये जीएमबी होती है। अरे गलत हो गया। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नियर मी। देखो, अब जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है ना, यहाँ पे ये प्लेसेस निकल कर आए हैं। ये देखा होगा तुमने, अक्सर किसी भी कीवर्ड पे सर्च करते हैं तो यहाँ पर ये निकल कर जरूर आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा कैटर्स पॉइंट और तंदूरी वॉक, होम्स किचन, ये जो तीनों चीज़ें निकल कर आई हैं। देखो ये वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट तो नीचे स्टार्ट हुई है, डाइन आउट, इजी डिनर, ये सब, ये हमारी क्या है, ये वेबसाइट्स हैं। लेकिन वेबसाइट से ऊपर जो रिजल्ट निकल कर आता है ना, ये वाला 1 2 3 और फिर मोर प्लेसेस, ये होती है जीएमबी, यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल, सॉरी, गूगल माई बिजनेस। ठीक है, तो एक बार आ जाए यार, इसे पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब स्टार्ट करते हैं इसमें। राघव, आवाज़ आ रही है? आ रही है। तो राघव, तुम्हें पता है जब तुम आए थे टेक्नोइड में, तो वहां पे तुमने जीएमबी करा था? नहीं सर, मैं हो नहीं पाया था। हो नहीं पाया था? तो चलो आज जीएमबी करेंगे ताकि तुम्हारी क्लियर हो जाए चीज़ें, क्या होता है जीएमबी में, क्या यस नहीं सर। होता। ये सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मैं अभी आयुष, हम यही बात कर रहे थे कि जब भी मान लो राघव हमें कहीं पे घुमाने ले गया, मान लो मनाली ले गया राघव, अब वहाँ पर जाने के बाद हमें लगी भूख, हमने कहा राघव भाई कुछ खाना वाना तो खिला दो। तो क्या होगा कि जब भी लोग, आज के लोगों की मेंटालिटी क्या है, ये है कि वो ना बाहर निकल के ये सोचते हैं कि जब भी उन्हें कोई चीज़ ढूंढनी है, कोई मिल नहीं रही है, रास्ता पता नहीं चलता। आज की डेट में ये बताओ, जब तुम्हें कहीं जाना होता है और तुम्हें रास्ता पता नहीं, तो तुम क्या करते हो? सर मैप में देखते हैं। गूगल मैप में ओपन कर लेते हो, है ना। अब यस सर। ऐसे ही, अब जब हम वहाँ पर गए और हमें रास्ता भी नहीं पता था और हमें लग गई भूख, हमने क्या करा, अब हमने अपना अपना मोबाइल निकाला, और मोबाइल निकालने के बाद वहाँ पर हमने कीवर्ड डाला। कीवर्ड क्या डाला, हमने लिखा रेस्टोरेंट नियर मी या रेस्टोरेंट इन मनाली। अब जैसे ही हमने वहाँ पर लिखा ना रेस्टोरेंट नियर मी या मनाली, तो हमारे सामने ना कुछ इस तरीके की लिस्टिंग निकल कर आ गई। पहली प्लेसेस वाली, केटर्स पॉइंट, तंदूरी वॉक, होम्स किचन। देखो ये वेबसाइट नहीं है, इस अगर मैं नीचे की तरफ करूंगा ना तो ये है वेबसाइट। ऊपर की तरफ जितनी भी चीज़ें निकल कर आ रही है, ये है हमारी जीएमबी, पहली, दूसरी, तीसरी, और बाकी जो होंगी वो मोर प्लेसेस के अंदर होगी। अच्छा, पहले कभी तुमने इनके ऊपर क्लिक करके कोई सर्विस ली हो, कभी कराओ आयुष, राघव, ईश्वर? नहीं नहीं सर, सर। नहीं क्लिक करा। क्या, क्या करा है?
सर क्लिक करा है, मतलब ओपन हो जाती है। ओपन हो जाती है, बस इसके 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 अलावा कुछ और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, क्या मिलता है? सर एक तो इसके थ्रू डायरेक्ट इसका मतलब एड्रेस पता लग जाता है, हाँ, और डायरेक्ट ये मैप में लग जाता है, आपको सीधा वो कर देगा, रास्ता दिखा देगा। बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी बंदे को नीड है ना, यानी कि अगर कोई कस्टमर है, कोई यूज़र, और वो जीएमबी पे जाता है, तो जीएमबी से क्या फ़ायदा होता है? जीएमबी से किसी कंपनी को या किसी फर्म को ना, अगर उसकी जीएमबी बनी हुई है तो उसे डायरेक्ट कस्टमर मिल जाता है। वो उसे कॉल भी कर सकता है, वो उसकी डायरेक्शन पे भी जा सकता है, वो उसके बारे में भी सर्च कर सकता है। यही तो है ना? अब जैसे मैं इसके ऊपर, मान लो मुझे भूख लग रही है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा केटर्स पॉइंट पे, और मैं देखता हूँ इसे कि क्या है क्या नहीं है, तो इसमें मुझे इसकी फोटोग्राफ्स भी देखने को मिल रही है, प्लस मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉल भी कर सकता हूँ, इसकी वेबसाइट भी देख सकता हूँ, टेबल भी रिजर्व कर सकता हूँ यहीं से, डायरेक्शन पे भी क्लिक कर सकता हूँ और इसको सेव भी कर सकता हूँ बात के लिए। थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ चलूँ तो यहाँ पर मुझे इसका ओवरव्यू मिल रहा है। सर्विस क्या है? टेक अवे, डिलीवरी, डाइनिंग नहीं है इसके पास। एड्रेस है इसका ये, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक 22, वेस्ट पटेल नगर, पटेल नगर। क्लोजिंग सून, 11 बजे बंद हो जाएगा और सुबह खुलेगा 8 बजे वेडनेसडे को, यानी कि कल के दिन। नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, रिजर्वेशन करवानी है तो यहाँ से करवा लो। अब इसके बाद आते हैं इसके मेन्यू पे। यहाँ पर मुझे इसका मेन्यू भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके मेन्यू में 8 फोटोज़ हैं। व्यू मेन्यू फ़ोटो, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा, अभी लोड हो रहा है। नहीं तो इन्होंने नहीं लगाते हुए क्या, ये गूगल मैप्स की डायरेक्शन दे रखी है इन्होंने यहाँ पे मेन्यू के अंदर शायद। नहीं, इन्होंने मेन्यू लगा ही नहीं रखा। तो देखो वापस एक बार ही चलते हैं और यहाँ पर देखो, इसको ओपन कर लो, वो ब्लैंक पेज लगा रखा है इन्होंने बस एक। अब इसे स्क्रॉल, तो इसके ज़्यादातर रिव्यूज़ 5 स्टार में ही है, लगभग 4.0 रेटिंग चल रही है 8 रिव्यू के बिहाफ पे। और यहाँ पर जो इसका एक रिव्यू चल रहा है वो नेगेटिव पॉइंट में है, मतलब पहला रिव्यू है इसके पास एक, जिसने सिर्फ इसको सिंगल रेटिंग दे रखी है, 1 स्टार दे रखा है। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, मैं इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्या होता है जीएमबी, क्या करना है इसमें। तो देखो, अब इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हम इसमें लिखेंगे, तो मैं तुम्हें बता दूँ क्या क्या हम इसके अंदर करने वाले हैं और कैसे बनेगी जीएमबी एग्जैक्टली। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, जीएमबी का मतलब क्या है। सबसे पहले जीएमबी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जीएमबी को हम बोलते हैं तो जीएमबी को हम बोलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल। नहीं, ये तो दूसरी फुल फॉर्म लिखती है, गूगल माय बिजनेस, ये है जीएमबी। ये ना इसका पुराना नाम हो गया, मतलब पहले लोग इसे जीएमबी के नाम से जानते थे, बट रिसेंटली गूगल ने क्या करा, जैसे ही 2023 स्टार्ट हुआ था तो इसके अंदर इन्होंने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, जीबीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। दोनों बात एक ही है, चाहे गूगल पे जाकर तुम जीएमबी लिखो चाहे जीबीपी लिखो, रिजल्ट एक ही निकल कर आना होता है। अच्छा एक बात बताओ, हम जीएमबी यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट भी है, हम वेबसाइट भी बना रहे हैं, हम सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बना रहे हैं, ठीक है।
हम सर्च इंजन के ऊपर अपनी वेबसाइट को लिस्ट भी करा देते हैं सर्च इंजन के ऊपर। तो उसके बाद भी हमें जीएमबी क्यों ज़रूरी है बनानी, जीएमबी मैंडेटरी क्यों है, क्या रीज़न हो सकते हैं जो तुम बताओगे? सर देखिए सर, इसका बेनिफिट ये है ना, मोस्टली आजकल क्या होता है सर, सब है ना, अगर कहीं जा रहे हैं और अगर हाँ हमें उस एरिया का नहीं पता तो मोस्टली सब ये करते हैं कि नियर बाय बिल्कुल, रेस्टोरेंट। उससे ये रेस्टोरेंट बेनिफिट होता है कि डायरेक्टली अगर हमारा जो मतलब इन पर आ रहा है तो इजीली हम उसको सर्च करके जा सके, विजिट कर सकते हैं। विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल यही पॉइंट है। जैसे तुमने एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा, हाल ही में टीवी के ऊपर ये एडवर्टीजमेंट चलता है, बोलने से सब कुछ होगा, देखा है? सर वो गूगल का। हाँ गूगल का, जिसमें क्या करते हैं, वो क्या यस करता सर, है, यस सर, गूगल का। सर गूगल का ऐड है और उसमें लिखता है वो, मतलब बताते हैं बोलने से सब कुछ होगा। क्या होता है कि लोग, हम ना यही चीज करते हैं, हमें कोई भी चीज अगर मिल नहीं रही हाँ जी हमें। सर। हाँ, कुछ कह रहे हो आयुष? नहीं सर, नहीं सर, यही होता है, सही कहा। तो उसमें क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, हमें कहीं पर भी जाना होता है या हम किसी नई जगह पर आए हैं, हमें अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है या कहीं पे जाना है, कुछ करना है, हम सीधा गूगल के ऊपर आ जाते हैं। तो गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म को ना बहुत वाइड कर लिया। पहले तो ये सिर्फ सर्च इंजन था, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने अपने स्टेप्स को कैरी फॉरवर्ड करा, मैप में आए, जीएमबी में आए, बिज लिस्टिंग्स बनाई, स्लाइड्स बनाई, एक्सेल बनाया अपना खुद का जो शीट्स के रूप में हम यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। अब ये होता क्या है जीएमबी का, जैसे तुमने फायदा बताया कि भाई एक तो सबसे ज्यादा लोगों की मेंटालिटी यही बन चुकी है, वो गूगल सर्च करते हैं सबसे ज्यादा। तो पहला पॉइंट तो ये बनता है कि गूगल सर्चेस बहुत ज्यादा है, लोगों ने गूगल सर्च को बहुत बढ़ोतरी कर दी है। और दूसरा पॉइंट ये बनता है ईजी है, इसको बनाना ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर निकल कर आती है, कॉस्ट इसकी कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके अंदर कोई कॉस्ट नहीं लगती आपकी, बिल्कुल फ्री में बना सकते हो आप। बस ये है कि जो बंदा सामने वाला है ना, उसे ये चीज़ नहीं बतानी कि जी आपको फ्री में बना कर दे दूंगा, क्योंकि अगर उसे तुमने बता दिया तो तुम क्या कमाओगे फिर। कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी है बनाना। गूगल सर्च के ऊपर तुम देखो, वेबसाइट को इंडेक्स कराने में जो हम बात करते हैं ना टेक्निकल एसईओ की, वेबसाइट को इंडेक्स कराना अपने आप में बहुत ज़्यादा हैक्टिक काम हो जाता है, लेकिन जीएमबी को बनाना बहुत इजी है। हम अपनी वेबसाइट को डायरेक्टली, अब जैसे मैं यहाँ पर गया था, तो एक बात बताओ, जब बंदा जीएमबी पे आ रहा है तो क्या वो उसकी वेबसाइट पे यहाँ से क्लिक करके नहीं जा सकता? तो इनडायरेक्टली हमें तो यूजर ही तो चाहिए, वो चाहे जीएमबी से आया चाहे वेबसाइट से आया, कहीं से भी आया। तो इस तरीके से अपनी वेबसाइट को भी तुम ज़्यादा जल्दी गूगल के ऊपर शो करा सकते हो, जीएमबी के ऊपर। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजी है, इजी कैसे वो अभी पता चल जाएगा कैसे है। और इसके अंदर ना एक चीज और जो तुम काउंट कर सकते हो, यहाँ से ना तुम्हें डायरेक्ट लीड मिलती है, मतलब फ्रेश कस्टमर मिलता है। अच्छा, लीड किसे कहते हैं हम यहाँ पे? सर लाइक लाइक अगर कोई भी बंदा बाहर का हो और वो हमारे रेस्टोरेंट के आसपास हो और वहाँ पे सर्च करे आके हाँ नियर नियर रेस्टोरेंट नियर मी, तो वो हमारे लिए फ्रेश कस्टमर ही होगा, तो वो हमारे लिए बिल्कुल, एक एज ए लीड हो गया। वो लीड हो गई कि जब भी कोई यूजर मेरे पास, या फिर जो भी मेरा कस्ट, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी मेरा कस्टमर है ना, और वो मेरे पास आकर कन्वर्ट हो रहा है, तो वो मेरे लिए एक लीड है। जो भी फ्रेश कस्टमर होगा उसको एज अ लीड हम ट्रेन करते हैं, एंटरटेन करते हैं। तो एक टेक्निकल वर्ड हो गया कि हम अपने कस्टमर को यहाँ पर लीड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके कि जीएमबी मैंडेटरी क्यों है, कि यहाँ पर एक तो सबसे ज़्यादा गूगल सर्च होते हैं, ईजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और कस्टमर हमें मिल जाता है। ये कुछ चीज़ें थी इसके अंदर जो हमें समझ नहीं थी। अब इसे बनाने का क्या तरीका, और दूसरी चीज़ इसका इम्पैक्ट भी कुछ है। क्या होता है कि एक बात बताओ भाई, मान लो आज तुम लोग अपनी जीएमबी बनाना सीख रहे हो और तुम जीएमबी बना रहे हो, तो एक बात बताओ, यहाँ पर जब मैं इसको सर्च कर रहा था, एक बार वापस से सर्च करते हैं, तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 रेस्टोरेंट्स निकल कर आए, केटर्स पॉइंट, तंदूरी वोक, होम्स किचन। क्या दिल्ली में या मेरे आसपास की जगह में क्या 3 ही रेस्टोरेंट है सिर्फ? बताओ, क्या 3 ही है? नहीं सर, और भी होंगे। और भी होंगे, वो कहाँ मिलेंगे, वो मोर प्लेसेस के अंदर और मिलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने कभी, जैसे तुम बता रहे थे आयुष, तुमने मोर प्लेस मतलब जीएमबी के ऊपर क्लिक करा था एक, तो क्या तुमने कभी मोर प्लेसेस के अंदर जाकर क्लिक करा, या वहां से कोई सर्विस ली हो? सर जरूर नहीं सर,
क्योंकि ऊपर तो टॉप पे भी जाते हैं ना जो ज्यादा मतलब बेस्ट हो। हाँ बिल्कुल, एक हमारी मेंटालिटी ये बन चुकी है कि हमें जो चीज़ नंबर वन दिख रही है, गूगल जो नंबर वन दिखा रहा है ना, वो हमें बेस्ट लगती है, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पर क्या करते हैं लोग कि हम ना एसईओ करते हैं इन सब चीज़ों का। वेबसाइट इन जैसे वेबसाइट का एसईओ होता है ना, ऐसे ही इन जीएमबी का भी एसईओ किया जाता है। अब देखो जैसे मैंने इसको ओपन करा तो मुझे और भी रेस्टोरेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे नीचे की तरफ जब मैं जाऊँगा। ये देखो, पार्टनर फूड सर्विस, ब्रेड पेट, कीनी प्रीमियम, शानादी हट्टी, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। अब देखो इनके तो रिव्यू देखो कितने हैं भाई। जो पहले वाला हमने देखा था केटर्स पॉइंट, उसके थे 4.0 रेटिंग, यहाँ पर इसकी है 5 पॉइंट रेटिंग, इसकी है 4.3, इसकी है 4.7। तो कायदे से तो रिव्यू के हिसाब से तो ये नंबर वन दिखने चाहिए थी, वो क्यों दिख रहा है, जबकि बेस्ट तो ये है। तो यहाँ पर काम कर रही होती है एसईओ की टेक्निक्स कि बिना सर्विस को दिखाए, मतलब जैसे आयुष ने कहा कि जो नंबर वन रैंक हो रहा है वो बेस्ट होता है, ये सब सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर काम कर रहा होता है एसईओ। अब एसईओ कैसे करते हैं इन जीएमबी का, तो वो भी इसमें देखो अब कैसे करेंगे। पहले इसको बनाएंगे हम, फिर इसके बाद इसको करेंगे। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि क्लाइंट बनाने कैसे हैं इसके अंदर। तो क्या हुआ था एक बारी, जब मैं मतलब वो कर रहा था, मेरठ के अंदर पढ़ा रहा था इंस्टीट्यूट में, तो मैं जब भी फ्रीलांस कर रहा था, तो ऐसे ही रास्ते में चलते चलते ना मेरे पैर के नीचे एक पर्चा आ गया रेस्टोरेंट का, वो पैम्पलेट जो बतवा देते हैं लोग, उसमें लिखा होता है लक्ष्मी नारायण रेस्टोरेंट, और सबसे सबसे सस्ता खाना, सबसे अच्छा खाना। अब मेरे दिमाग में वहां से एक चीज आई, मतलब इस चीज को तुम एग्री करना, मतलब बताना कि भाई हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता। एक बात बताओ, जो बंदा पर्चे बंटवा कर अपनी मार्केटिंग कर रहा है, तो क्या वो ऑनलाइन मार्केटिंग करवाना पसंद नहीं करेगा जो ज्यादा इफेक्टिव है और जो सस्ती भी पड़ेगी, करेगा सर, बिल्कुल करेगा, है ना? क्योंकि मोस्टली ऑनलाइन से आते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन से आते हैं, तो हमें भी पता है भाई जोमेटो स्विगी कितना चल चुका है आज की डेट में। हर कोई जो भी खाना ऑर्डर करना चाहता है, अब रेस्टोरेंट पे जाना, डाइन इन बहुत कम हो गया है। अब लोग टेक अवे सर्विस देते हैं कि जोमेटो वाला आएगा, अपना सामान उठाएगा और ले जाएगा, डिलीवर कर देगा, और लोगों को भी यही चाहिए कि उन्हें घर बैठे खाना मिल जाए, वो भी नहीं चाहते बाहर जाना। तो अब मैंने उससे यही चीज़ इसी बिहाफ पे मैंने उससे सोचा और उससे बात करी कि भाई सर ऐसे से मैं गूगल की तरफ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जीएमबी बना रहे हैं भाई, गूगल की प्रोफाइल बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं मार्केटिंग में हम यही करते हैं, लोगों का पागल ही बनाते हैं 90%। तो मैंने उससे कहा जी ऐसे से गूगल से बात कर रहा हूँ और आपने अपना बिजनेस लिस्ट नहीं करा रखा है अभी, बाकी आपके सभी कॉम्पिटिटर ने अपने अपनी प्रोफाइल बना रखी है, मैं जैसे देख पा रहा हूँ, तो सर आपने अभी तक अपना बिजनेस क्यों नहीं लिस्ट कराया? तो अब जब गूगल से नाम सुना तो वो भी थोड़ा उसके कान खड़े हो गए। उसने कहा कि जी ऐसे ऐसे अभी मुझे पता नहीं है बनते कैसे है और कैसे बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे कुछ नहीं पता था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा सर आपको बिल्कुल एक शॉर्टली ऑफर में बता रहा हूँ, आपको 2,000 रुपये लगेंगे इस जीएमबी को बनाने के, और अगर आप चाहते हो कि आपकी जीएमबी नंबर वन दिखे तो आपके 3,000 रुपये प्लस टोटल 5,000 रुपये का खर्चा आएगा। आपका बिजनेस लिस्ट भी हो जाएगा गूगल के ऊपर, कोई भी उसे सर्च करेगा नियर मी रेस्टोरेंट में तो नंबर वन दिखेगा, और एसईओ भी हम करके देंगे साथ में। तो वो ठीक है, उसने कहा ठीक है। अब मैंने उसे 5,000 रुपये पकड़े, पकड़ने के बाद उसकी जीएमबी बनाई, देखो उसकी जीएमबी ये थी। लक्ष्मी नारायण रेस्टोरेंट, माधवपुरम। ये माधवपुरम तुम्हारे मेरठ में ही है। तो ये था वो लक्ष्मी नारायण रेस्टोरेंट, ये उसकी लिस्टिंग बनी थी, और ये इसकी फोटोज वगैरह थी। 27 इसको मैंने इसमें रिव्यू करा कर दिए थे, और ये सारी चीज़ें इसमें मैंने इसे बना कर दी थी। तो अब क्या हुआ कि इसने मुझसे बनवा ली, अब इसे वहां से आने लगी कॉल, इसने मुझे 5,000 रुपये दे दिए। जब इसका मैंने वन टाइम का एसईओ कर दिया कि हाँ भाई इतना एसईओ कर दिया कि ये नंबर वन दिखना स्टार्ट हो जाए। तो लेकिन एसईओ मैंने पहले ही कहा था, एसईओ एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस पे करनी पड़ती है। अब जब एक बार ही छोड़ दोगे तो भाई तुमने ही छोड़ा है करना, लेकिन तुम्हारा कॉम्पिटिटर तो आज भी करवा रहा है उस चीज़ को। तो वो गूगल धीरे 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 करके जहाँ आप नंबर वन दिख रहे थे वहीं आप लास्ट में भी पहुंच जाओगे। तो मैंने इसका 5,000 रुपये लिए, इससे काम करना शुरू करा, इसका काम हो गया, नंबर वन रैंक हो गई, डन हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने इसे कॉल करी, मैंने कहा सर कुछ जीएमबी का फ़ायदा हुआ? कह रहा हाँ जी सर फ़ायदा तो हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में तो मेरे पास 4-5 कस्टमर डेली आ रहे थे, लेकिन अब आना कम हो गए।
मैंने कहा सर आपने रैंकिंग चेक करी? कह रहा हाँ यार पहले तो नंबर 1 चल रही थी, अब तीसरे पे आ गई। मैंने कहा सर कि एसईओ का काम होता है जो आपको रेगुलर बेसिस पे करवाना होता है। तो जो मतलब कहने का मतलब ये है, एसईओ एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें मंथली घर बैठे इनकम करवाता है और तुम्हें कुछ नहीं करना खास। अभी तुम देखोगे ना तो तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ भाई कुछ करना ही नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी चीज़ है, बस समझने के ऊपर बात है। तो अब मैंने उससे यही चीज़ समझाई कि सर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको ना रेगुलर बेसिस पे ये एसईओ करवाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो डेली कस्टमर, हर महीने कस्टमर लेना इससे। तो उसने कहा चलो ठीक है आप अपने चार्जेस बता देना, लेकिन अभी पहले आप इसका एसईओ स्टार्ट कर दो क्योंकि कस्टमर बंद हो गए आना। तो मैंने फिर इसका स्टार्ट करा, और टेक्निक जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना वो ऐसी प्रूव्ड टेक्निक है, ये मैं सिर्फ तुम्हें प्रूफ के लिए दिखा रहा हूँ। तो अगर आज की डेट में कोई भी बंदा सर्च करता है ना बेस्ट रेस्टोरेंट इन माधवपुरम, तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण रेस्टोरेंट ही आज की डेट में नंबर 1 चल रहा है अभी तक। और जबकि अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर 28 रिव्यू हैं और लक्ष्मी नारायण के केवल 27 रिव्यू हैं, फिर भी ये नंबर 1 चल रहा है। तो ये टेक्निक्स है और वेल प्रूफ टेक्निक है जिसकी मदद से मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हाँ भाई रैंकिंग होती कैसे है। और इस पट्टे ने क्या करा, अब इसने जब देखा ना कि हाँ भाई अब तो मैं रैंक हो गया और अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसने मुझे 2 महीने बाद पैसे देने बंद कर दिए। कह रहा है कि सर अब नहीं करवा रहा मैं, बस अब इतना ही करवाना था, अब मेरा काम चल रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई सोच लो अभी भी, क्योंकि नंबर 1 पे आना और नंबर 1 पे बने रहना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो बट उसके दिमाग में नहीं आई, उसने छोड़ दिया। अब टेक्निक इतनी बढ़िया थी कि एसईओ चल रहा है अभी तक, लगभग 1 साल से ऊपर होने वाला है और इसकी पोजीशन को अभी तक कोई नहीं हिला पाया। तो सारी चीज़ें बढ़िया इसमें करोगे, बस पॉइंट्स को साथ के साथ करते हुए चलना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डायरेक्टली बना रहे हैं जीएमबी। अब इस जीएमबी को बनाने के प्रोसेस क्या क्या है, तो देखो मेरे पास ना एक मतलब आज मुझे बनानी भी है एक जीएमबी, तो मैं वो बना के दिखा देता हूँ तुम्हें। सबसे पहले करना क्या है, तुम्हें गूगल पे जाना है और यहाँ पर आकर लिखना है GMB, बस एंटर करना है। और एंटर करने के बाद जो ये पहली प्रोफाइल निकल कर आएगी ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल की, हाँ आयुष रखे सर ने। क्या चीज हेलो समझ नहीं आया? सर, रिकॉर्डिंग लगा रखी है आपने? क्योंकि सर हाँ ये बाद में रिकॉर्डिंग, समझ लेंगे ना एक बार देख हाँ के। हाँ नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है, बस मुझे बताते रहना कि स्क्रीन शेयर हो रही है ना तुम्हारे पास। हाँ जी सर, वो तो हो रही। बस ठीक है सर ग्रुप में ऐसे, ऐड कर देना मुझे। हाँ मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा तुम्हें एक बार, बस इसको दोबारा से एंटायर स्क्रीन पर कर दूँ। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस आपके पास ना सबसे पहले जब भी मतलब जीएमबी वगैरह बनाओ तो तुम्हारे पास ना कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब मैं तुम्हें वो बेसिक चीज़ें बता दूँ पहले क्या क्या होता। तो जीएमबी बनाने के लिए हाउ टू मेक जीएमबी या फिर जीबीपी, तुम्हारे पास सबसे पहले एक पॉइंट होना चाहिए, क्या आपके पास एक बिजनेस ईमेल होनी चाहिए, ठीक है। और वो ईमेल जो है वो मोबाइल फ़ोन से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बस ये 2 चीज़ें चाहिए और तुम्हारी जीएमबी बन जाएगी। इसके अलावा जो एडिशनली अगर हम बात करें तो एडिशनली तुम्हारे पास होनी चाहिए, 1 मिनट, तुम्हारे पास एडिशनली होनी चाहिए कुछ फ़ोटोज़, अपने बिजनेस का एक डिस्क्रिप्शन कि जिसके अंदर तुम सारी चीज़ें बता रहे हो, हाँ जी ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद और जो दो चार चीज़ों की ज़रूरत है, तुम्हारे पास 2 से 3 ईमेल्स होनी चाहिए, ठीक है। बस ये 2-4 चीज़ें चाहिए तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। अब देखो ये होगा कैसे। अब मैं जैसे ही गया ना जीएमबी के ऊपर, मैंने गूगल पे लिखा जीएमबी, तो मैंने यहाँ पर आकर क्लिक करा गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, जीबीपी पे। तो यहाँ पर ना सिंपल यहाँ पर आकर मैनेज नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना। मैंने मैनेज नाउ पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस निकल कर आएंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक जीएमबी ऑलरेडी बनी हुई है, धोलेरा स्मार्ट सिटी।
ये मैंने गुजरात की बना रखी है। तो इसके लिए अब दूसरा देखता हूँ मैं, एक बारी नई बनाकर देखते हैं इसमें। देख रहा हूँ ना, रियल स्टेट एजेंसी इन अहमदाबाद गुजरात, तो ये वहाँ की है। तो मैं यहाँ की बना के दिखाता हूँ एक बारी। तो तुम्हारे सामने ना कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आएगा जब आप लोग अपनी जीएमबी से बनाओगे। मतलब फर्स्ट टाइम जब हम बनाते हैं ना, तो कुछ ऐसे इंटरफेस आता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस का नाम पता होना चाहिए कि आप किस नाम से बिजनेस बनाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पर जो बिजनेस बनाना चाह रहा हूँ वो बनाना चाह रहा हूँ समीक्षा समीक्षा प्रॉपर्टीज के नाम से, समीक्षा प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपका जो नाम है ना बिजनेस का, वो और किसी की जीएमबी के नाम के साथ मैच नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना बाई चांस कि आपका नाम किसी और के नाम के साथ मैच कर रहा है, तो ना तो आप ही अपनी जीएमबी बना पाओगे, और जो दूसरे बंदे की बनी हुई है ना, तुम उसकी भी बंद करवा दोगे। क्योंकि गूगल ये डुप्लीकेसी में चला जाता है केस। तो मेक श्योर कि आपका जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए। इसको ऐड कर लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस का नाम है वो हमारा यूनिक होना चाहिए। सर ऐसे तो कोई भी किसी की बंद करा सकता है। कराते हैं लोग बंद। बिल्कुल, अगर तुम जैसे किसी के बिजनेस को कराना चाह रहे हो ना ऐसा ठप, कोई तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, तो उसकी एक जीएमबी बनाकर डाल दो, तुम्हारी भी बंद हो जाएगी और उसकी भी बंद हो जाएगी। सर एक बताओ सर, ऐसे इसमें पता कैसे लगेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो क्या चीज? जो नाम हम बना रहे हैं? सर पता कैसे लगेगा कि वो जो मतलब जो जीएमबी हम बना रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है? एग्जिस्ट है या नहीं हमें है कैसे उसके पता लिए, लगे? हाँ उसके लिए बताता हूँ कैसे करेंगे। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट। अब इसके लिए क्या करते हैं कि अब जब मैंने इसमें नाम लिखा था समीक्षा प्रॉपर्टी, तो तुमने एक चीज ध्यान दी होगी, ध्यान दी थी? हाँ सर, वो अंडरलाइन आ गई थी नीचे वो। अंडरलाइन भी आ गई थी, और एक चीज और देखो अब क्या थी वो। जब मैंने इसके अंदर समीक्षा नाम डाला था ना, तो देखो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज हटा रहा हूँ, देख रहे हो नीचे निकल कर आ गए बहुत सारे अलग अलग। यस सर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अब जैसे मैंने समीक्षा लिया, अगर मैं समीक्षा रेस्टोरेंट के नाम से बनाऊंगा ना, तो देखो ऑलरेडी है ये, है ना। नीचे देखो, अगर सिर्फ समीक्षा के नाम से बनाना चाहता हूँ तो इंस्टीट्यूशनल एरिया लोधी कनोली न्यू दिल्ली यहाँ पर भी बना हुआ है। समीक्षा वेल्थ मैनेजमेंट एलएलपी इस नाम से भी बना, समीक्षा कॉस्मेटिक्स इस नाम से भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो मुझे यहाँ पर यूनिक नेम लेना। अब मैं डाल रहा हूँ प्रॉपर्टीज, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टीज का भी इसमें काम है। तो देखो प्रॉपर्टीज के नाम पे कुछ नहीं आ रहा, तो यानी कि यूनिक नाम है। इस नाम तक अभी तक कोई किसी ने नहीं बना रखी प्रॉपर्टी के लिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको टैप कर दूंगा, क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, मैंने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब ये प्रॉपर्टीज है, तो बताओ इसकी बिजनेस कैटेगरी कौन सी होगी? सर प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होगी। क्या रियल एस्टेट एजेंट डाल सकता हूँ मैं इसमें? हाँ रियल एस्टेट हो जाएगा सर। है ना, रियल एस्टेट डाल देते हैं, रियल एस्टेट एजेंसी। इंडस्ट्रियल हो गया, रियल एस्टेट एजेंट डाल के देखता हूँ, एस्टेट एजेंट। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया, और इसके बाद इसे करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करा, ये बोल रहा है डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। जब तक जीएमबी वेरीफाई ना हो जाए ना, जब तक तुम्हें हाँ 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 ही करना है और कुछ नहीं करना। तो यस कर दो, मतलब जो भी ऑप्शन निकल कर आए उसमें यस ही करना है तुम्हें। मैंने यस पे क्लिक करा, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादातर क्या होगा कि जब तुम जीएमबी बना रहे होंगे ना, तो तुम्हें एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्या कि आपके पास वो लैंडमार्क ना होना चाहिए। मतलब आप उस पोजीशन पे अगर हो खड़े तो ज्यादा फायदा रहेगा, वरना क्या होगा, जीएमबी वेरीफाई नहीं हो पाती। और ये भी एक मतलब ट्रिकी है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे जीएमबी वेरीफाई करा सकते हो। तो देखो क्या है, मैं एक बार एड्रेस निकाल लूँ, एड्रेस डालता हूँ।
है क्या अभी साहिब? ज्वाइन तो हुआ ही नहीं है, कहाँ चला गया है? चलो, तो हाँ एड्रेस डालना था मैं यहाँ पे, एड्रेस डालेंगे। अब यहाँ पे एड्रेस आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, तो मैं अपना एड्रेस डाल रहा हूँ जो मुझे डालना है। जो एड्रेस मुझे चाहिए वो है A20 और फर्स्ट फ्लोर कॉमा फर्स्ट फ्लोर, इसके बाद क्या है प्रहलाद मार्केट। प्रहलाद मार्केट देशबंधु रोड। न्यू दिल्ली। ठीक है, पिन कोड हमारा रहेगा भाई इसमें, पिन कोड क्या है 11,005। स्टेट, ठीक है, देशबंधु रोड हो गया। अबव बिहाइंड नियर अपोजिट, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देशबंधु रोड यहाँ पे लिख देते हैं, देशबंधु प्रहलाद मार्केट के आगे करोल बाग। ठीक है, तो ये मैंने एड्रेस प्रॉपर डाल दिया। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट करा ना, तो यहाँ पर आता है पिनिंग का ऑप्शन। अब ये पिनिंग का ऑप्शन बहुत गड़बड़ आता है। अब इसमें क्या करना है हमें, अब इसके लिए ना तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा बेसिकली। अभी तो मैं तुम्हें बस ये करके दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में ही जैसे ये पूरा होगा ना, फिर मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा इसकी क्या है। होटल सनशाइन इसी की रोड पे है ये। हाँ, तो ये सही एडजस्टेड है। ठीक है, और मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा यहीं से। नेक्स्ट करने के बाद मैंने कहा है कि जब तक वेरीफाई ना हो जाए, जब तक तुम्हें हाँ ही हाँ रखनी है, तो मैंने हाँ कर दिया। नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद सर्विस एरिया, तो हमारा सर्विस एरिया है न्यू दिल्ली, प्लस हम यहाँ पे पूरा इंडिया कवर करते हैं, तो पूरा इंडिया ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद बोल रहा है फ़ोन नंबर। अब इसमें फ़ोन नंबर लगाना बहुत ज़रूरी है। अब फ़ोन नंबर किसका लगाएं? चलो फ़ोन नंबर लगा देते हैं 7982526807। पर यार मेरे नंबर पे OTP नहीं आता, एक मिनट। 25182490। वेबसाइट भी है हमारे पास, तो वेबसाइट डाल देते हैं समीक्षा ये हम इसका URL हमने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद बोल रहा है गेट अपडेट्स अबाउट योर बिजनेस, तो हमें तो हाँ ही हाँ रखनी है। नेक्स्ट कर, यस कर दो, और फिर नेक्स्ट कर देंगे। सर इसमें वेबसाइट डालनी जरूरी है? ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। बट सर बेनिफिट है ना वेबसाइट का, तो हाँ उन्हें जितनी बिल्कुल, से जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे उतना इजी रहेगा उनके लिए भी। उतना इजी रहेगा, और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम दे सकते हो ना, उतनी दे दो। उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी गूगल पे वेरीफाई होने में। गूगल तुम्हें इजीली वेरीफाई कर देगा। अब जैसे मुझसे फ़ोन नंबर OTP मांग रहा है, तो मैंने फ़ोन कोड की सिलेक्ट अ वे टू गेट वेरीफाइड। आप अपने बिजनेस की वीडियो बनाकर भी वेरीफाई करा सकते हो, ईमेल से कोड भी ले सकते हो, और फ़ोन नंबर पे भी ले सकते हो। सबसे ज़्यादा ईजी वे है आपका फ़ोन नंबर का कोड। तो मैं इसमें टेक्स्ट मैसेज करवा रहा हूँ, और ये मुझे नंबर बताएगा, मतलब OTP आएगा एक। Hello. Thank you for using Google Phone Verification. For
anyone else, and no one from Google will ever ask for this code. Your code is 01157 1. Again, your code is 01157 1. Goodbye. ठीक है, तो OTP हमने डाल दिया और इसे वेरीफाई करेंगे। अब हमने जो इसमें नंबर, अबे यार 011571 यही तो था। रीसेंड करते हैं भाई। अब जब ऐसी दिक्कत होती है ना तो नुकसान होता है इस सीन में ना। अगर तुम गलत डाल देते हो बाई चांस, पता नहीं गलत कैसे हो गया, तो GMB वेरीफाई नहीं हो पाती। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। ये देखो वी हैविंग इशू आ रहा ना, तो ये पंगा फंस जाता है यार इसमें। एक बार इसे होने दो 45 सेकंड। For using Google phone verification. Remember, you should not share this code with anyone else, and no one from Google will ever ask for this code. Your code is 511631. Again, your code is 5116. चलो भाई, तो OTP यहाँ से हमारा लग गया। अब इसके बाद करेंगे इसे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा। अब वेरीफाई हो चुका है, अब तुम नो करो यस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार बस तुम्हारा OTP वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, बट फिर भी कोशिश करना कि इसे यस में ही रखो सारी चीज़ों को। तो हम बीच प्रॉपर्टी पे सेल करते हैं, बाइंग एजेंट हैं, बिग लॉट सेल्स करते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी, फार्म सेल करते हैं, वन टाइम होम बायर सर्विस है, फोर क्लोज प्रॉपर्टी सेल है, फर्निश्ड प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल सर्विस, लैंड लीजिंग, लग्जरी प्रॉपर्टीज, लोन करवाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। न्यू कंस्ट्रक्शन सेल्स लीजिंग, न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं करते कि नहीं करते। ऑनलाइन सर्विस करते, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, प्रॉपर्टी रेंटल्स है, ऑक्शन भी हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का भी प्लान है हमारे पास, रिलोकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। कोई कस्टम सर्विस अगर रह गई हो तो आप यहाँ पे प्लस के साइन करके इस पे ऐड भी कर सकते हो अपनी सर्विस जो तुम्हें ऐड करनी। अब मैंने नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद आती है टाइमिंग, जैसे वहाँ पर हमें देखने को मिल रही थी। तो हमारी टाइमिंग जो कुछ है वो है सुबह 10 बजे से शाम को 6:30 बजे तक। 6:30 नहीं, पर संडे में तो ऑफ रहता हमारा। चलो कोई नहीं, इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं 06:30 PM, ठीक है। ट्यूसडे में ऑन कर देते हैं। ये टाइमिंग तुम्हें मैनुअली डालनी पड़ेगी, इसमें कोई ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं निकाल सकते आप। तो एक इसका ड्रॉबैक है कि आपको ये टाइमिंग पूरी डालनी पड़ती है। 6:30 क्लोज टाइमिंग इसमें कर देते हैं 10। साढ़े 6। ठीक है, संडे मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया, संडे क्लोज रहेगा हमारा। ये हमारी टाइमिंग हो गई। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद मैसेज का बटन ऑन रखना है, ताकि क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको हेजिटेट होती है कॉल करने में डायरेक्टली, तो उनके लिए हम मैसेज का बटन ऑन रखेंगे। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन कैसे बनाना है वो मैं तुम्हें बताऊँगा, इसका एक अलग तरीका है, स्किप करेंगे।
स्किप करने के बाद फ़ोटो वगैरह अगर ऐड करनी है तो फ़ोटो ऐड कर लो यहीं से, बाद में भी ऐड कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। स्किप कर देंगे। ये गूगल एडवर्टीजमेंट का एरिया है तो इसे नहीं करना, स्किप करेंगे और कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं वेरीफाई हुई है नहीं। तो अभी क्या बोल रहा है, योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर। तो अभी के लिए तो वेरीफाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वहां पर बीच में एक बार ओटीपी गलत हो गया था। जितनी ज़्यादा और जितनी जल्दी तुम अपने ओटीपी को सही तरीके से डालते हो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन तुम इसके अंदर डालते हो, तो तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी बिजनेस को वेरीफाई करा सकते हो। वरना क्या होता है कि तुम्हारे पास, अब जैसे इसमें वीडियो कॉल का ऑप्शन दे रहा है ना, ये तुम्हें वीडियो कॉल के लिए बोलेगा। अब एक बात बताओ ना, मेरे मतलब मान लो कि हमारे पास इतना बड़ा सेटअप है ही नहीं कि हम उसे वीडियो कॉल करके दिखा सके, तो बताओ कैसे होगा? क्योंकि देखो फ्रीलांस के लिए तो बंदे ढूंढते ही हैं भाई, वो गूगल पे आके सर्च करते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटर इन मेरठ या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन दोरेला, हर जगह पर आकर सर्च करते हैं। कंपनी कोई धक्के नहीं खाती कि बता दो भाई साहब हमें एक डिजिटल मार्केटर बता दो, आप बता दो, आप बता दो। वो सीधा गूगल पे जाती है और वहाँ पर सर्च कर लेती है, और मान लो वहाँ पर अगर उन्हें तुम्हारी लिस्टिंग दिख जाती है तो तुम्हें फ्रीलांस वर्क मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए जीएमबी बनानी ज़रूरी होती है। और इतनी चीज़ करके ना तुम किसी का भी 2.5 से लेकर 5,000 रुपये तक का काम कर सकते हो, सिर्फ इन चीज़ों को बनाकर। केवल तुम्हारा मतलब थोड़ा सा इंटरनेट खर्च हो रहा है, इसके अलावा तुम्हारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। फ्री में तुम अपने 2,500-3,000 रुपये से ऊपर की कमाई कर सकते हो सिर्फ एक जीएमबी बनाकर। और ज़्यादातर जो कैटेगरी होती है ना इनकी, वो होती है तुम्हारी रेस्टोरेंट वाली, होटल वाले से बनवाते हैं, बार्बर शॉप, बुटीक्स जो होते हैं, कॉस्मेटिक शॉप जो होती हैं, और तुम्हारे अलावा इंस्टीट्यूशन जितने भी होते हैं ये सब ये काम करवाते हैं। मैकेनिक की शॉप इसे करवाती है अपनी। तो बहुत सारी कैटेगरी है जिन पे जाकर तुम देख सकते हो कि हाँ भाई कैसे जीएमबी इनकी बन सकती है, कैसे नहीं बना सकती। ठीक है, तो थोड़े बहुत स्टेप्स क्लियर हुए जीएमबी कैसे बनानी है। यस सर। और आ गया सारा बनाना, हैं? आ गया सारा बनाना। आ गया। अब बस इसको ना, अब क्या करना है तुम्हें, अपने अपने नाम से बनाना है। जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, जो साहिब आता है ना लड़का, उसकी जीएमबी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। उसकी है टेक्निकल चाचा के नाम से। तो टेक्निकल चाचा ये उसने बना रखे, ये रहा इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस इन लावड़ में ही रहता है, और यहाँ पर इन्होंने अपनी जीएमबी बना रखी है। लेकिन इसके ऊपर ये काम करता ही नहीं है अभी। इसके ऊपर कोई फोटो नहीं डाली हुई इसने, एक फोटो डाल, एक रिव्यू पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई काम नहीं करता। वरना यहाँ से इसका काम निकल कर आ जाए, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी, तुम्हें जीएमबी बनानी है और उसके ऊपर रेगुलर बेसिस पे काम भी करना है। कोशिश करनी है कि ताकि तुम प्रोजेक्ट निकाल सको वहाँ से। अब मैं जो इधर उधर जाता रहता हूँ, मुझे जो काम मिलता रहता है, कहाँ से मिल रहा है? मेरे भी तो यही तरीके हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सारी चीज़ें यही हैं। सर तो फिर हमें अपना वो क्या रखना है, मतलब जीएमबी में क्या डालना तुम्हें है, नाम रखना है अपना, जैसे क्या तुम्हारा रखना है आयुष टाइप? शर्मा नाम है तो तुम्हें क्या रखना है, डिजिटल आयुष, ऐसे इसके अंदर लगानी है नाम। अच्छा। या तुम्हारे पास अपने दिमाग में कोई नाम चल रहा हो कि हाँ भाई मैं इस नाम से फर्म चला सकता हूँ या चलाना चाहता हूँ, तो उस नाम से बना लो। यूट्यूब चैनल का और नाम फोटो, है सर इसके, उस वही रख लेगा। हाँ वो रख लो, जैसे भी तुम्हारी इच्छा हो वैसे बना लो, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं और है, सर तुम तो बना जैसे, सकते हो 3-4 जीएमबी। ठीक है सर, फिर अगर कोई विजिट करेगा तो वो क्या डाल के विजिट करेगा फिर? उस पर विजिट विजिट करने के लिए तो अभी तो तुम्हारे पास अगर कोई ऑफिस नहीं तो तुम घर का एड्रेस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बात तो इसमें विजिट करने की जरूरत नहीं, जब तुम्हारे पास कॉल आएगी ना, तो फ्रीलांस का काम यही होता है कि बंदा खुद जाता है मिलने के लिए, वो नहीं आएगा तुमसे मिलने। नहीं वो तो, बट सर मतलब वो चीज़ है, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ दूसरा बंदे को हमें कैसे फाइंड करेगा, फाइंड आउट कैसे करेगा हमें? वो कीवर्ड वो गूगल के ऊपर आकर सर्च करेगा सबसे पहले। वहां पर सर्च करने के बाद हाँ अगर जी, तुम्हारी जीएमबी उसे मिल गई, तो हाँ वहां जी। पर उसके बाद डायरेक्शन का भी ऑप्शन है, कॉल का भी बटन है, वो तुम्हें पहले कॉल ही करेगा। ठीक है, तो और सर वो कोई ये मेरा लोकल क्या बंदा कर सकता है, बाहर का भी कर सकता है? बाहर का भी कर सकता है। अगर जीएमबी ज्यादा अच्छी बन जाती है और तुम उस पर रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हो ना, तो तुम्हें पूरा ऑल ओवर इंडिया का भी काम मिल सकता है उस पर बाय कॉल। हाँ, लेकिन ज्यादातर फोकस जो होता है ना इसमें, वो लोकल एरिया का होता है, क्योंकि नियर मी डालने पे आसपास की लोकेशन ही आएगी, ठीक। है ना। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे करना है? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो इसका एसईओ होगा वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। इतना अगर कोई डाउट है तो बताओ इसमें। नहीं सर, सर एक चीज पूछनी है। हाँ बताओ।
सर जैसे इसमें जैसे आप बताओ जी, मैं अपनी GMB बनाऊंगा राइड विद आयुष के नाम से, बट सर जो दूसरा बंदा सर्च वो क्या सर्च करे, फिर हमें कीवर्ड्स मतलब क्या क्या डालने हैं उसमें? फिर तुम्हें वही तो, अब राइड विद आयुष को कोई सर्च ही नहीं करेगा पहली बात तो, और गूगल पे तो बिल्कुल नहीं वही तो करेगा। बात है ना सर, जैसे वही तो सर, ऐसे तो कोई करेगा ही नहीं। और ऐसे से डिजिटल आयुष ऐसे भी कौन करेगा सर? डिजिटल नहीं, वो ये डालेगा ना डिजिटल मार्केटिंग, तो वहां तो कीवर्ड आ रहा है ना डिजिटल का, यस सर। है ना। हाँ वो चीज पूछ रहा था ना मैं, ये तो कैसे बना लो, लेकिन वो तो कोई और नहीं होगा ना, जिससे क्योंकि निकल। जीएमबी का मतलब ही यही है, जीएमबी का मतलब है गूगल माई बिजनेस। राइटिंग कोई आपका बिजनेस नहीं है। अच्छा सर, वही तो सर इसे और टॉप पे कैसे रखेंगे, जैसे कोई सर्च करेगा तो वहाँ वो टॉप पे आए? हाँ वो भी करेंगे, वो भी धीरे धीरे करोगे ना, अभी तो बनाना सीखी है अभी। अब कल जब आओगे दोबारा तो कल मैं ठीक तुम्हें इसका एसईओ बताऊंगा, एसईओ कैसे करना है। ठीक है सर, तो यस ठीक कोई सर। ज्यादा हेक्टिक काम नहीं है, इजीली बना लोगे। राघव तुम्हें भी बनानी है, आयुष तुम्हें भी बनानी है, ईश्वर ने शायद बना रखे पहले। यस ठीक है सर। सर। हाँ जी सर, मैंने तो 2 बना रखी है सर। हाँ तुम बताना तुम्हारी किस नाम से है? किस नाम से भैया? एक तो सर सर्च करके देखना, उम्मीद परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से सर। उम्मीद परिवार चैरिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट। ट्रस्ट। हाँ ये आप ही की तो है, दुराला। यस हाँ सर। टॉप पे। यस सर। हाँ तो ये सही चल रही है अभी। नंबर बताना और एक अपना। सर उड़ान इंस्टीट्यूट दोराला के नाम से है। एक बार ही ना अपना नंबर बताओ, ये नंबर, इसमें नंबर ऐड नहीं है। क्या सर? नंबर बताओ, नंबर, इसमें ना नंबर ऐड नहीं है तुम्हारा। है सर। नहीं नंबर ऐड नहीं है। ये इशू ना तुम्हें मिलेगा देखने के लिए। ज़्यादातर क्या होगा कि गूगल तुम्हारी जीएमबी को वेरीफाई करेगा ही नहीं, नंबर को उसमें लगाएगा ही नहीं। बहुत इंडियंस के साथ होता है। लेकिन जैसे मैं कर रहा हूँ ना, कोई अगर तुम किसी और ईमेल आईडी से इसे सर्च करके अगर अपना नाम लगाओगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं नंबर दिखने के वहाँ पे। ठीक है ना। और दूसरी किस नाम से बता रहे थे? उड़ान इंस्टीट्यूट। हेलो। दूसरी किस नाम से बना रहे थे ईश्वर? एक मिनट। आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है, अब आ रही है? हेलो। सर उड़ान इंस्टीट्यूट